डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि अपने प्रिकॉशंस भी लेने हैं, वो किस तरह के प्रिकॉशंस होते हैं डाइट को लेकर कि वो तला हुआ नहीं खाना, जंक फूड नहीं खाना? एक्चुअली हमारी जो मेडिसिन होती हैं बहुत डायनेमिक होती हैं, बहुत डाइल्यूशन में होती हैं। तो हम मेडिसिन जो होते हैं वो सिर्फ टंग पे देते हैं, मतलब या तो ग्लोब्यूल में होगा या लिक्विड फॉर्म में होगा। तो हमारा जो मेडिसिन का एक्शन है वो सीधा टंग की नर्व से शुरू हो जाता है। वेरएज अगर आप एलोपैथी खाएंगे तो आप कैप्सूल खाएंगे, वो स्टमक में जाएगी, वो डिजोल्व होगी, फिर वो हाँ वहां से उसका एक्शन शुरू होगा। इसलिए हम मना करते हैं कि आप कुछ खाइए मत दवाई के बाद, क्योंकि अगर आपने कुछ पानी पी लिया, कुछ खा लिया, तो जो एक्शन दवाई का शुरू हुआ है नर्व से वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो इसलिए कुछ टाइम तक आप ना पानी पीजिए ना खाना खाइए। और प्याज नहीं कहते हम खाने को, क्योंकि प्याज की अपनी एक स्मेल होती है, उसकी एक मेडिकेटेड पावर होती है। तो अगर प्याज आपने पहले खा लिया तो उसका मेडिसिन का इफेक्ट नहीं हो पाएगा फिर आपके ऊपर। तो थोड़ी चीजें होती हैं जो हम मना करते हैं, जैसे कॉफी होता है। कॉफी हमेशा एक आपकी बॉडी में एक चेंज लाती है जब भी आप पीते हैं। तो इट इज लाइक अ मेडिसिन इन योर बॉडी, सो इट कैन रिएक्ट विद द मेडिसिन। और हम बेसिकली ओनली कॉफी और टी? ओनली कॉफी। ओके। सो इसलिए हम मना करते हैं कि आप कॉफी मत पीजिए। बाकी और रिस्ट्रिक्शंस जैसे आप बोल रहे हैं ऑयली मत खाइए, ये मत खाइए, ये तो हर डॉक्टर बोलता है और ना ही खाना भी नहीं चाहिए। राइट, इसलिए बिल्कुल। 20 साल से ज्यादा बड़ा आपका एक्सपीरियंस रहा है। आई एम श्योर बहुत से केसेस ऐसे आए होंगे, जबरदस्त रिजल्ट्स मिला हो उन्हें, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा हो। कुछ एक्सपीरियंसेस अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। सुप्रीत जी, डॉक्टर की लाइफ में तो रोज नया एक्सपीरियंस होता है। राइट। आप जब बैठते हो अपनी चेयर पे तो आपको लगता है कि आज कोई ऐसा हो जाए जो मुझसे खुश होके जाए, भगवान करे। बिकॉज वी डोंट ट्रीट, वी आर जस्ट अ मैसेंजर, वी आर जस्ट अ पाथ, ही ट्रीट्स। क्या बात है ना? सो एवरी डे इट्स अ चैलेंज फॉर अस, and being a homeopath it's more. So and we have to prove ourselves daily. So एक मेरे को अभी जो ध्यान इमीडिएटली आ रहा है केस था, वो बच्ची 5 साल की थी जब मैंने देखा था। ये 20 साल पहले का केस है। एंड आई वाज अ न्यू डॉक्टर। सो वो बच्ची एक्चुअली मेंटली चैलेंज थी। एंड उसके पेरेंट्स मेरे बहुत अच्छे पेशेंट्स थे, पूरी फैमिली आती थी। तो मैं पेशेंट्स देख रही थी, बहुत बिजी थी। तो वो उसकी मम्मी उसको गोद में लेके खड़ी हुई थी और मैं उसको ध्यान भी नहीं दे पा रही थी। मैं पेशेंट देख रही थी तो मेरी निगाह गई उसके ऊपर। तो शी इज नॉट एबल टू स्पीक, मतलब वो बोल नहीं पा रही है, मेंटली चैलेंज बच्चा है, उसको पेन भी हो रहा होगा तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। और उसके पूरे मुंह के आसपास यहाँ पे ऐसा लग रहा है चॉकलेट खाया हुआ है उसने। पूरा मुंह ब्राउन हुआ पड़ा था उसको, मतलब जलन हो रही होगी बहुत ज्यादा। तो मैंने ऐसे पेशेंट को देखते देखते बीच में बोला कि अरे ये तो चॉकलेट खा के आई है, सारा मुंह खराब हो रहा है, इसको वाइप कर दो। तो उसकी मम्मी बोली डॉक्टर साहब यही दिखाने आई हूँ, ये क्या हो गया है इसको। मैंने एक एलोपैथी डॉक्टर को भी दिखाया, उनकी दवाई से भी ठीक हो रहा है और ये रोए जा रही है। तो मैंने जब उसको ध्यान से देखा तो सुप्रीत जी बहुत दुख की बात है, वो बच्चा रो भी नहीं पाया था। उसको हर्पिस लेबियालिस था और उसके पूरे मुंह में हर्पिस हुआ पड़ा था और डॉक्टर्स उसको डायग्नोज भी नहीं कर पाए थे। हर्पीस एक वायरस होता है जो कि बेसिकली कंटेजियस थोड़ा होता है बट बहुत पेनफुल होता है। और छोटे बच्चे में तो बहुत पेनफुल होता है, और जबकि वो मेंटली चैलेंज बच्चा है, वो बता भी नहीं पा रहा है अपना पेन, और वो खा भी नहीं पाएगी कुछ, और स्वलो भी नहीं कर पाएगी, और उसका सलाइवेशन हो जा रहा है। तो मैंने उसको पे बिठाया और मैंने उसको मेडिसिन दिया। आप यकीन मानेंगे वो 3 दिन में बच्चा ठीक हो गया। वो खाना खाने लगी और उसकी मम्मी वापस मुझे लेके आई तो सिर्फ निशान बचे थे, जो बहुत छोटे छोटे दाने थे पानी वाले, जो हम वेसिकल्स कहते हैं, वो खत्म हो गए थे और शी वॉज मच बेटर। एंड कोई और मुझे बोलता तो मैं विश्वास नहीं करती, मुझे खुद से भी विश्वास नहीं हुआ कि होम्योपैथी इतनी जल्दी ठीक करती है। क्या बात है। सो ये मेरे लिए एक मिराकल खुद से था कि हम लोग वी क्योर एक्चुअली। राइट, वी क्योर। होम्योपैथी के साथ आपने स्पिरिचुअलिटी का भी जिक्र किया था, ये कैसे कनेक्शन है? अब आप लोग बोलते हैं कि होम्योपैथी प्लेसिबो है क्योंकि वो दिखती नहीं है ना? बाकी मेडिसिन सिस्टम जो है, आयुर्वेदिक मेडिसिन दिखती है, एलोपैथी दिखती है, हमारी तो अल्कोहल के अंदर होती है। अब वो क्या डोज है, उसमें कितना पावर है, वो क्या कर रही है बॉडी के अंदर, नोबडी कैन सी। डायनामिक है वो। दिखती तो है वो वाइट बॉल्स, वो सिर्फ एक कैरियर है। ओके। वो सिर्फ एक कैरियर है, वो शुगर ऑफ मिल्क से बनती है।
हाँ, और सिर्फ हम उसके अंदर जो एक्चुअल में जो डालते हैं लिक्विड वो दवाई होती है। हाँ, राइट, तो शुगर ऑफ मिल्क का पिल्स होती हैं जो कि कैरियर होती है अंदर तक दवाई ले जाने के लिए, ताकि वो किसी को जलन नहीं हो या किसी को हर्ट ना किया या बहुत ज्यादा ना चली जाए बॉडी के अंदर। ओके, ओके, सो असल मेडिसिन जो होती है वो हमारी मेडिकेटेड अल्कोहल के अंदर हम जो मटेरियल डोज को डाइल्यूट करके उसके अंदर पोटेंटाइज करके बनाते हैं। सो अब ये जो दवाई है वो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कितना कहाँ गई, मतलब कितनी पावर है उसकी, मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ जाती है, इतनी डायनामिक हो जाती है वो। हम उसको इतना शेक करते हैं, इतना पोटेंटाइज Right, करते हैं कि बहुत माइन्यूट डोजेस होती हैं, नैनो पार्टिकल के फॉर्म में आ जाती है मेडिसिन वो। ओके, अब वो दिखती नहीं है, किसी भी आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे, किसी भी इलेक्ट्रोस्कोप में कहीं भी नहीं दिखती है वो। सो अब लोग कहते हैं आप दवाई देते हो असर कर रही है, पर वो दिख नहीं रही है। तो ये क्या है? ये डायनामिज्म ही तो है। भगवान दिखते हैं? नहीं दिखते, पर वो आपकी प्रेयर सुनते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, Right, आपको right. ठीक रखते हैं। सो इट इज मोर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इट्स बेसिकली क्या बात है। या वो कहते हैं ना कि मतलब दवाई अगर दवाई नहीं भी है, वो सिर्फ बॉल्स भी दे दी, लेकिन उसे माइंड से बोल दिया कि यस ये यस हाँ, साइकोलॉजी बहुत इफेक्ट Psychology. करती है बीमारी में। हम जब भी बोलते हैं किसी को कि आप ठीक हो रहे हो, तो उसके जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो कम हो रहे होते हैं। आप एक उसको Right. रिवॉर्ड दे रहे होते हो, आप उसका डोपामाइन ठीक कर रहे होते हो। हम बहुत चीजें अपनी जबान से ठीक कर सकते हैं। राइट, राइट, तो डॉक्टर का एक ये भी एक फॉर्म होता है कि कितना आप पोलाइट हो, हाँ, आप बिल्कुल। पेशेंट से कितना पेशेंट हो, है ना। पेशेंट्स के अगर आप बात करें, पेशेंट की आप सुने तो आधा पेशेंट तो वैसे ही ठीक हो जाता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, बिल्कुल। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत है बीमारियों में आजकल, खास तौर पे क्योंकि आजकल स्ट्रेस बहुत है। हर चाहे 5 साल का बच्चा है, चाहे 90 years old मैन, नो एवरीबॉडी हैज स्ट्रेस। सो अगर आप किसी से खुश हंस के बात कर लेते हैं, उसकी मन की सुन लेते हैं, तो आधा स्ट्रेस वहीं निकल जाता है। बिल्कुल। और हमारी मेडिसिन जो होती है ना, बेसिकली दोनों ही चीजों में काम करती है। आपकी साइकी पे भी काम करेगी और आपकी फिजिकल फॉर्म पे भी काम करेगी। राइट, बिकॉज हमारी जो मेडिसिन बनती है ना, वो हमारी पूरी बॉडी को देख के बनती है। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड बेस्ट पार्ट होम्योपैथी की जो देखने को मिलती है, वो एक माहौल जो मैं देखता हूँ, बाकी डॉक्टर के एरियाज में थोड़ा स्ट्रेस भी रहता है हॉस्पिटल्स में, लेकिन होम्योपैथी क्लिनिक्स में मैंने देखा है कि एक खुशनुमा माहौल रहता है, कि एक हाँ। वैसे वाला माहौल की खुशी खुशी सब आए हैं, और स्पेशली बच्चों के लिए तो ये फेवरेट रहती है हाँ, होम्योपैथी हाँ, मेडिसिन। ये है। और मैं यहाँ तक मैं अपने बता सकती हूँ, बाकी का मुझे नहीं पता, बट आई फाइंड कि जब आप पेशेंट को देखते हैं ना, तो यू शुड हैव अ पर्सनल कनेक्शन विद द पेशेंट, राइट, बिकॉज वो कितने स्ट्रेसेस को लेके आपके पास आ रहा है, कितनी उसके टेंशन उसके साथ आ रहा है, और क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी उसके, है ना। तो मेरे जो भी मैं पेशेंट को देखती हूँ, आई डोंट ट्रीट देम एज अ पेशेंट, आई ट्रीट देम एज अ फैमिली मेंबर एक्चुअली। दैट्स इम्पोर्टेंट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी डॉक्टर। अगर आप उसके से कनेक्ट नहीं करेंगे ना, तो आप दिमाग से दवाई भी नहीं निकाल पाएंगे, आप उससे पूछ ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल, आप सिर्फ सुपरफिशियल पूछेंगे उससे, और वो बताएगा भी सुपरफिशियल। और हमारी पैथी के अंदर जब तक आप डेप्थ में नहीं जाएंगे ना केस में, आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। राइट, राइट। आज की डेट में लाइफस्टाइल बहुत ही स्ट्रेसफुल हो चुकी है, स्पेशली ये अर्बन सिटीज में। तो ऐसे में होम्योपैथी कितना इफेक्टिव है?